हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपको पता होगा कि ये टॉपिक बहुत हद तक न्यूज़ में आ चुका है। जैसे रशिया और यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, तो उसके बाद से नाटो आपका डेली चर्चा में है। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो नाटो की मेंबर कंट्री नहीं है, मतलब नहीं है, आपको बताना है। तो फ्रांस, यूक्रेन, इटली, कनाडा, आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नाटो की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। बाकी सही आंसर तो मैं आपको दे दूंगी वीडियो के एंड में, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि मैंने बताया नाटो के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता होगी। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको रट लेनी है क्योंकि टॉपिक इतने हद तक न्यूज में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, ठीक है। ये भी इसको बोला जाता है। क्यों इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस बोला जाता है? तो इसकी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी इसमें मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो आपकी सारी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास पड़ती हैं, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है। अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसमें है आपकी 28 यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हैं वो आपकी 28 कंट्रीज हैं, और 2 कंट्रीज आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं आपकी? अमेरिका और कनाडा। तो इस तरीके से इसमें आपकी होगी टोटल 30 मेंबर कंट्रीज। तो ये नंबर आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो में कितनी आपकी मेंबर कंट्रीज हैं, तो 30 इसके टोटल आपकी मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई थी। आपको पता होगा 1939 से 1945 तक आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड चली थी। उसके बाद आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जो कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करेंगे, मतलब इस पर्पज से बनाए गए। तो इसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन आता है आपका नाटो, जिसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये आपको डेट सहित आपको याद रखना है। मेन जो इसका पर्पस था वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो रशिया हुआ करता था वो यूएसएसआर हुआ करता था, मतलब पूरा यूरोपियन जो भी कंट्रीज थी वो भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। तो उसी से अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी जो कंट्रीज हैं ये साथ में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला गया नाटो। मेन जो इसका मेंबर कंट्री है वो आपका यूएसए है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज थी लेकिन जो सबका बापू था वो इसमें यूएसए था, जिसने कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो मेन पर्पज आप देख सकते हैं, बचाने का इसका काम था, जो ये कर नहीं रहा है वैसे। मतलब इसको देख के तो मुझे एक ही डायलॉग याद आ जाता है, भाई क्यों कर रहा है ये, बंद कर दे। तो मतलब ये तो जोक्स अपार्ट, लेकिन आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए कि क्यों इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जो कि अगेन एक यूरोपियन कंट्री है, तो वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। अब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो जिस टाइम पे वो बन रहा है उस टाइम पे आपकी एक ट्रीटी साइन होती है, एक पूरा चार्ट तैयार किया जाता है कि कैसे इसका काम होगा, कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और वो किस तरीके से अपना काम परफॉर्म करेंगी। तो इसी तरीके से जो आपका नाटो है, इसका एक आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो की किसी भी मेंबर कंट्री पे अटैक होता है किसी भी कंट्री द्वारा, तो जितनी भी कंट्रीज होंगी वो साथ में मिलके उस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगी। मतलब ये माना जाएगा कि अगर एक कंट्री पे अटैक हो रहा है तो पूरे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन पे अटैक हो रहा है तो वो सब मिलकर इसको टैकल करेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, आप देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस चल रहा है, यूएसए वहां से भाग चुका है, तो ये सब मतलब जो भी इसका पर्पस था ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो उनका काम है, वो खुद देखेंगे, ठीक है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपको इसकी मेंबर कंट्रीज भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको सीडीएस के लिए फेवरेट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इनमें से कौन सी नाटो की मेंबर कंट्री नहीं है, क्योंकि सीडीएस को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर जब मैंने बात करी कि 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो उस टाइम पे इस पे थी आपके टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर कंट्री, मतलब इन 12 कंट्रीज ने मिलकर इसको फाउंड करा था। उसके बाद से धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हुआ, धीरे धीरे और कंट्रीज इसमें ऐड होती गई। तो 1949 की जो 12 कंट्रीज हैं ये आपको याद रख लेनी है, जैसे कि बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट।
ये सारी इसकी थी फाउंडिंग मेंबर कंट्री, मतलब इन सब ने इसको फाउंड करा था। 2 ही कंट्रीज आपको इसमें नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज मिलेंगी, बाकी सारी आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो याद रखना इजी है, यूरोपियन ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट इसमें 2 आपकी अमेरिकन कंट्रीज थी, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हुआ। 1952 में ग्रीस और टर्की ने इसको ज्वाइन करा। 55 में आपका जर्मनी आया। उसके बाद 82 में इसमें स्पेन ने ज्वाइन करा इसको। उसके बाद से आपको पता है कि 1991 में यूएसएसआर अलग हो चुका था, मतलब रशिया बन चुका था और आपकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अलग हो चुकी थी। अब ये डिक्लेयर हो चुका था कि यूएसएसआर जैसी कोई भी कंट्री आपका एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके बाद रशिया ने क्या बोला इनको कि आप इसको और एक्सपेंड नहीं करेंगे, मतलब जो आपका नाटो है जितनी इसमें मेंबर कंट्रीज हैं वो उतनी ही रहेंगी, इसको आप और नहीं बढ़ाएंगे। क्यों वो ऐसा कह रहा था? क्योंकि आपको पता है इसका पार्ट है यूएसए, जो कि अगेन एक पावरफुल कंट्री है। तो रशिया नहीं चाहता था कि जो इसके भी बेसिस हो, मतलब जो यूएसए के बेसिस हो वो हमारे आसपास आए, क्योंकि यूएसए इन सब का बापू है, आपको पता है। तो वो नहीं चाहता था कि यूएसए रशिया के आसपास आए, से आपको पता है सिक्योरिटी थ्रेट होता है हर कंट्री को। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जितनी अभी तक इसमें कंट्रीज हैं वो उतनी ही रहेंगी, आप अपने बॉर्डर्स और नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन नाटो नहीं माना। इसमें 1999 में भी बहुत सारी कंट्रीज इसमें ऐड हुई। उसके बाद 2004 में इसमें और बहुत सारी कंट्रीज को ऐड करा गया। मतलब ये एक्सपेंशन करते रहे, इन्होंने रशिया की बात नहीं मानी। फिर 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया जैसी इसमें 2 और कंट्री ऐड हुई। 2017 में इसको मोंटेनेग्रो ने ज्वाइन करा। इस टाइम पे भी रशिया ने बहुत ज्यादा इसका मतलब प्रोटेस्ट करे थे, इस पे बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट गए थे। और फिर 2020 में सबसे रिसेंट कंट्रीज में जो जुड़ती है नॉर्थ मैसेडोनिया। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सी है नाटो की, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। ये आपकी इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये आपकी मैसेडोनिया कंट्री है जो कि आप पार्ट हो चुकी है आपका नाटो का। तो इस तरीके से जो नाटो का है वो एक्सपेंशन बढ़ता गया। और इसके बीच अब आप देख सकते हैं कि आपके यूक्रेन और रशिया के बीच जो क्राइसिस चल रहा है, ये वन ऑफ द रीजन इनमें से है कि इसका एक्सपेंशन और होता गया। तो ये इसका एक रीजन है। तो रशिया अभी भी कह रहा है कि हमारा ये मेन फोकस नहीं है कि हम यूक्रेन को अपना पार्ट बनाएं, लेकिन वो अब कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। जब वॉर चलती है तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको पता ही है। फिर मैप में देख लेते हैं इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि इसमें कनाडा और यूएसए। नॉर्थ अमेरिका से आपको 2 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, बाकी जितनी भी इसमें कंट्रीज हैं आपकी सारी यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास मैंने बताया था कि यहाँ पे आपकी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास की आपको मिलेंगी, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इनकी लोकेशन भी याद रख लेनी है, ईजी होगा आपको कंट्रीज याद करने में। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि मैंने पूछा था आपको कि इनमें से कौन सी नाटो की मेंबर कंट्री नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर यूक्रेन, ठीक है। फ्रांस, इटली और कनाडा, जैसे कि मैंने बताया, इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं। इनमें से यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, तो यही था इसका आंसर। आपको मेरे को यूक्रेन की कैपिटल बतानी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हो चुके हैं, एक आंसर मैंने दे दिया, एक आंसर आप देते नहीं है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।